क्वालिफाइड अभी भी एक टीम नहीं मिली है अपने को यार। गुजरात टाइटंस कर सकती थी पर कर नहीं पाई है। कोलकाता के सामने उन्होंने मार खाई है। सबसे पहले तो केकेआर की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। केकेआर अभी 15 अंकों तक पहुंच सकती है। थोड़ा सा लेट जागने का नुकसान यही होता है कि ना एक बार भी अगर आप फिसल जाओ, मतलब सिर्फ एक गलती वो सडनली कंपाउंड हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्योंकि अगर वो जो आरसीबी वाला मैच था, कि आप 4 लगातार जीत गए, आरसीबी वाला मैच अगर आप जीतते तो फिर आज का मैच जीत के तो फिर सडनली आप कहते यार सिर्फ 2 ही जीत तो दूर है, हम 17 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगे गारंटीड। अब की सच्चाई यह है कि आप 11 अंकों तक तो पहुंच गए पर आप 15 तक ही पहुंच सकते हो। 15 तक पहुंचने के बावजूद जो भाग्य वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि 15 में ना क्वालिफिकेशन मे और मे नॉट हैपन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं होने वाला है, गारंटी कुछ नहीं है। अब इसमें एक बात और भी है। अब पहले क्या था, पहले हम सोच रहे थे कि जो नीचे की टीम है उनके सामने अगर मैच है तो टेंशन मत लो, क्योंकि वो तो अभी तक जीतती नहीं आ रही है। पर पिछले 3 रिजल्ट उठा के देखो, पहले जीतती है मुंबई, फिर जीतती है एलएसजी, फिर जीतती है केकेआर। केकेआर अब नीचे की टीम नहीं है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ चल पड़ी है। तो इसका अर्थ ये हुआ जब केकेआर के अगले मुकाबले होंगे, एक मुंबई से एक दिल्ली से है। अब कहने को तो ये दोनों टीम्स, मतलब एक तो एलिमिनेटेड है, दूसरी हो सकता है तब तक एलिमिनेट हो जाए, पर डेंजरस हो जाते ना, घायल हूं तो घातक हो। ये वाली कहानी केकेआर के साथ भी हो सकती है। पर क्या बैटिंग किया, बैटिंग बहुत कमाल की और उसमें फिन एलन की तारीफ। और फिर एक अपने आप से सवाल पूछेगा, केकेआर पूछेगा जरूर सवाल, इस समय बहुत ज्यादा वो सवालों के कटघरे में तो हर टीम खड़ी है ना, कि आपने इसको ड्रॉप क्यों किया था यार। फिन एलन ने 100 भी बनाया है, बाद में बनाया अभी, यहाँ पे एक 90 से ऊपर का टोटल भी बनाया है। कई बार होता है कि जिसको आप ड्रॉप करना, जिसको करना चाहिए आप उसको नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वो डिफरेंट नियम क्यों पैदा किए जाते हैं। और ये एक हार का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। एक्चुअली हार के नतीजा ये होता है, जैसे आप हारते हैं तो फिर आप कहते हो कुछ तो बदलना पड़ेगा। अब कुछ बदलने के चक्कर में आप कुछ चीज़ें तो नहीं बदल पाते हैं, जैसे कि अजिंक्य रहाणे के रन नहीं बने हैं, पर अजिंक्य रहाणे लगातार ओपन करते आ रहे हैं। फिन एलन के नहीं बन रहे थे, आपने उनको फट से ड्रॉप किया, आप टिम साइफर्ट को लाए, बीच में नारायण को ओपन कराए, फिर आप वापस फिन एलन को लाए, एंड इवेंचुअली फिन एलन हैज फायर्ड। तो थोड़ा सा किस्मत का भी खेल है कि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, तो आप भी थोड़ा सा इंपेशेंट हो गए, आप हार गए, तो फिर किसी को ड्रॉप करना जरूरी था। पर सच बात यह भी है कि अज्जू के साथ भी तो जुड़े रहे हो, तो अगर फिन के साथ रहते तो क्या पता, आई मीन यू डोंट नो। अंकुरिश रघुवंशी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इनके हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के केकेआर की तरफ से। पांचवा अर्धशतक हो गया इनका यार। तो इनके पास गेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े प्रॉपर प्लेयर हैं, बड़े अच्छे तरीके से शॉट्स मारते हैं, बहुत तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, तो वो सॉलिड बेस, सॉलिड खेलने का इनका अंदाज। पर एक बात और भी सच है कि इनको ना थोड़े से और गियर्स ढूंढने पड़ेंगे, एंड आई रियली होप कि वो गियर्स ढूंढने के चक्कर में अपनी फाउंडेशन को खराब ना करें, क्योंकि बहुत युवा है ना। अब युवा जो खिलाड़ी होता है, कई बार इतना फोकस हो जाता है आईपीएल के ऊपर, क्योंकि दिस इज द ग्लैमरस क्रिकेट राइट, कि आप सोचते हो कि ये ठीक कर लेता हूं, बाकी चीजें हो जाएंगी। पर जितना टेक्निकली कॉम्पैक्ट है ये, कहीं ऐसा ना हो कि वो और गियर ढूंढने के चक्कर में ये टेक्निकल कंपोजर कहीं चला जाए, क्योंकि ये वनडे और टेस्ट वाला प्लेयर है ये एक्चुअली। वो जो लंबे फॉर्मेट है ना, उनको तो ये बहुत सूट करेगा। और यहाँ पे भी आई टेल यू, हालांकि आप कहेंगे यार सर क्या हद होगी, आप बाल की खाल निकाल रहे हो, पर आज अगर सुन लेंगे तो हो सकता है बाद में इस बात को थोड़ा बेहतर समझ पाए। एंड द थिंग इज, 30 गेंदें जब तक इन्होंने खेली थी, 30 बॉल्स, इनका स्ट्राइक रेट था 140 का, और उसके बाद फिर सडनली बढ़ता है, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बढ़ता है, विच इज ग्रेट। पर ये 240 वाली पिच थी, इसमें अगर वो 32 गेंदों में 93 रन बना के ना जाता बंदा, दूसरा जो है वो बहुत तेज गति से कैम ग्रीन ना भागता, तो ये वाली जो पारी थी, और उस समय अगर ये आउट हो जाते तो आप कहते हैं यार काउंटर प्रोडक्टिव पारी थी। सो दैट इज समथिंग दैट ही विल हैव टू कीप इन माइंड। पर अगेन वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत अच्छा होनहार बच्चा है, तो इसकी जो अपसाइड है वो बहुत है, कि हाई सीलिंग वाला प्लेयर है, तो होपफुली ही विल हैव अ ग्रेट करियर। पर किसी को कंधे पे हाथ रख के साथ में चलाना पड़ेगा। और जीती हेलो बटरफिंगर्स, 180 कैचेज हो चुकी हैं जो छोड़ी गई हैं, 180 एंड काउंटिंग। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप कैच छोड़ सकते हैं तो आप आईपीएल का ऑडिशन तो पक्का ही दे सकते हैं, क्योंकि कैच तो कोई पकड़ ही नहीं रहा है। इतनी आसान कैचेज छोड़ी यार। एक मुश्किल थी होल्डर वाली, पर मियां मैजिक वाली, फिर अरशद खान वाली, फिर वाशिंगटन सुंदर वाली। आपने एक बार फिन एलन का कैच छोड़ा तो उसने उसके आगे बस 80 रन बनाए, फिर दूसरी बार छोड़ा तो उसके बाद फिर 60 रन बनाए, और फिर आपने अंकुरिश रघुवंशी का कैच भी छोड़ा है। मैंने इतने कैच छोड़ोगे तो कैसे चलेगा काम, 250 नियरली आपने कंसीड किए। बैटिंग के अंदर शुभमन वाज आउटस्टैंडिंग, और शुभमन जब आता है केकेआर के सामने, आई थिंक वो एक रिमाइंडर भेजता है कि आप लोगों ने मुझे जाने दिया, अच्छा नहीं किया। एंड उस टाइम एक्चुअली आई रिमेंबर, बहुत समय पहले तब आकाशवाणी ना सिर्फ फेसबुक पे आती थी, हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, मुझे याद है मैंने कार्टर रोड एक्चुअली बैंड स्टैंड पे जाके बनाया था, कि केकेआर का नेक्स्ट कैप्टन होना चाहिए शुभमन गिल। द वीडियो डिड मिलियंस, बहुत अच्छा किया उस वीडियो ने। पर
केकेआर ने ऐसा नहीं सोचा था, जाने दिया उनको जाने दिया, सूर्य को भी जाने दिया, फिर श्रेयस भी चले गए। आई मीन थोड़ा सा वो लगता है उनको पर्सनल है कि इस वाली टीम को तो थोड़ा सा पिटाई करनी है यार। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की एंड ही वाज एक्चुअली रियली गुड। जिस तरीके से स्पिन के सामने खेल रहे थे, सुनील नारायण को उन्होंने टेक डाउन किया यार, दैट वाज फिनोमिनल टू वॉच। जॉस बटलर देर खेले, वो भी बड़ा कमाल खेले, कवर्स के ऊपर से एक छक्का बहुत अच्छा था। साई सुदर्शन ने पहले खेले, चोट लगी, फिर वापस आने का वापस क्यों है यार? क्योंकि आई वाज स्लाइटली सरप्राइज कि 20 बॉलों में 40 हो गए थे उनके। अब उनका जब आप टोटल देखते हो तो आप कहते हो यार बाद की बॉलों में तो रन ही नहीं बने, क्योंकि आई मीन मैच नहीं जीतने वाले थे, बहुत रन चाहिए थे, पर जेसन होल्डर को नहीं भेजना चाहिए था। आई एम जस्ट थिंकिंग उस दृष्टिकोण से कि जीतने के करीब आपको कौन बेहतर ले जा सकता है, द गाय हु कैन हिट सिक्सेस। एक टीम में 22 छक्के मारे, दूसरी ने मारे 11, दैट्स द डिफरेंस। 240 रन आप बिना छक्के मारे चेज नहीं कर सकते हैं। और जो छक्के मारने के जो इनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, जो मेरे विचार में जेसन होल्डर है, लोअर डाउन दी ऑर्डर, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई। राहुल तेवतिया भी वो काम कर सकते हैं बाय द वे, पर उन्होंने भी 2-3 बॉलें खेली। सो इट इज समथिंग दैट दे वांट टू थिंक। अब आखिरी मुकाबला जो उनका चेन्नई से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जी क्वालिफाई शायद ये 16 पे भी वैसे हो जाएंगे, पर 18 तक अब तो जाना पड़ेगा ना 1-2 में फिनिश करने के लिए। तो ये आई मीन इसके अंदर एक नया रोमांच आ गया है। तो CSK GT मैच इज नाउ ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, ईदर विच वे ये होने ही वाला है।